Welcome to chapter number 2 of Principles of Management. In this part, we will explore the concept, nature, and significance of management. This is chapter number 2, part number 1. Let's dive into it. चलो एक बार देख लेते हैं हम इस पार्ट में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है। फिर टेक्निक्स, प्रिंसिपल और वैल्यूज में डिफरेंस, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। नेचर्स या फीचर यानी इन प्रिंसिपल्स की खास बात क्या है, और एंड में सिग्निफिकेंस यानी इनकी रियल लाइफ इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. A management principle is a broad and general guideline for decision making and behavior of employees towards organization. The management principles are derived from observations, analysis, experimental studies and personal experiences of manager. मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक ऐसा ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन होता है जो हेल्प करता है मैनेजर्स को डिसीजन लेने में और एम्प्लॉयज के बिहेवियर को डायरेक्शन देने में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के हिसाब से काम करे। ये प्रिंसिपल बस हवा में नहीं बनाए गए हैं, ये आते हैं मैनेजर्स का रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस, डीप एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट्स और पर्सनल एक्सपीरियंस से, यानी इन्हें लॉजिकली और प्रैक्टिकली डेवलप किया गया है। जैसे एक मैनेजर ऑब्जर्व करता है कि जब एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन मिलता है तो उस काम ज्यादा एफिशिएंट होता है। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर बना यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है एक एम्प्लॉय को एक टाइम पर एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, वरना कंफ्यूजन हो जाता है। ये प्रिंसिपल किसी भी कंपनी में यूज हो सकता है, छोटी हो या बड़ी। Now we are going to understand the difference between techniques, principles and values. So क्या difference होता है? Values are formed as general accepted behavior in the society. Value वो होते हैं जो सोसाइटी में जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, फेयरनेस। इनका कनेक्शन एथिक्स से होता है। जैसे एग्जाम्पल, ऑफिस में अगर सब एम्प्लॉयज टाइम पे आते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट शो करता है। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड थ्रू रिसर्च एंड आर बेसिक गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से डेवलप किए जाते हैं। ये मैनेजमेंट के बेसिक बिहेवियर गाइडलाइंस होते हैं जिनके थ्रू मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल कहता है कि काम को अलग अलग पार्ट्स में बांट दो जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, हर आदमी अपने एक्सपर्ट में बेस्ट करेगा। Now the last one is techniques. It is generally the methods to be taken for accomplishment of goals. Techniques का मतलब होता है काम करने का मेथड या तरीका जो किसी गोल को अचीव करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सेल्स बढ़ानी है एक कंपनी के लिए तो मैं डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक यूज करूंगी, या एक फैक्ट्री जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम का अप्लाई करती है। तो अब तीनों का क्विक रिकैप ये है कि वैल्यूज होते हैं क्या सही है, सोसाइटी डिसाइड करती है। प्रिंसिपल्स क्या कैसे करना है, रिसर्च बताता है। और टेक्निक्स गोल कैसे अचीव करने हैं, मेथड बताता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेचर या फिर फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स या फिर नेचर क्या क्या होते हैं? मेनली बिहेवियरल, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉन्टेंजेंट, formed by practice and experimentation, flexible. These are the 7 features of principles of management. Okay, आपसे features of management और features of principles of management में difference है, तो आपसे जिसके फीचर पूछे जाए आप उसी के फीचर लिखोगे। Okay. Now the first one is mainly behavioral. Management principles mainly focus on people's behavior at work. They help connect human efforts with machines and materials to get work done smoothly. The goal is to improve efficiency and achieve business targets. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का मेन फोकस होता है लोगों के बिहेवियर पे, यानी काम करते वक्त एम्प्लॉयज के एटीट्यूड और कंडक्ट कैसा है। ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं लोगों के काम को मशीन्स और मटेरियल के साथ कोऑर्डिनेट करने में, ताकि काम स्मूथली हो, बिना रुकावट के हो, और एंड गोल ये होता है कि एफिशिएंसी बढ़े लोगों की और कंपनी के बिजनेस गोल्स अचीव हो सके। जैसे एक प्रोडक्शन कंपनी में मैनेजर देखता है कि काम स्लो हो रहा है
वो डिविजन ऑफ वर्क और डिसिप्लिन जैसे प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है, हर वर्कर को स्पेसिफिक रोल देता है और प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करता है कि रिजल्ट क्या आएगा। फिर मशीन, मटेरियल और इंसान सब एक रिदम में काम करने लग जाएंगे और आउटपुट इंप्रूव हो जाएगा। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो मेनली बिहेवियरल होते हैं, वो लोगों के बिहेवियर पे फोकस करते हैं जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। नाउ द सेकंड वन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, यानी ये सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए नहीं बल्कि हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, बिजनेस हो या एनजीओ। ये प्रिंसिपल सब जगह यूजफुल होते हैं जहां लोग मिलकर कोई गोल अचीव कर रहे हो। जैसे आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, दैट इज दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, चाहे वो स्मॉल हो या बड़ी इंटरप्राइज हो। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क का एक प्रिंसिपल है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई होता है जहां हर एम्प्लॉय का स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है, और एक स्कूल में भी जहां अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। दोनों केसेस में काम एफिशिएंटली होता है बिकॉज जो हमारा काम होता है वो प्रॉपर्ली डिवाइडेड है, इसलिए हमारा सारा काम एफिशिएंटली होता रहता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जनरल गाइडलाइंस। They are the general guidelines for decision making. However, they do not provide ready-made or straight-jacket solutions to all problems. सोचो तुम एक मैनेजर हो और तुम्हारे पास एक टूल किट है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो तुम्हें हेल्प करते हैं डिसीजंस लेने में। लेकिन ध्यान रहे ये प्रिंसिपल्स मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो हर प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन दे दे, ये तो बस गाइडलाइंस है। जैसे गूगल मैप्स डायरेक्शन देता है लेकिन कभी कभी शॉर्टकट तुम खुद ढूंढना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस से ही कमांड मिले, मतलब इंस्ट्रक्शन मिले, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मान लो एक ऑफिस में इमरजेंसी हो गई, फायर अलार्म बज गया, एक साइड से एचआर हेड बोल रहा है सब लोग टेरेस पर जाओ और दूसरी साइड से सिक्योरिटी हेड कह रहा है बेसमेंट सेफ है वहां जाओ। अब यहाँ अगर एम्प्लॉय सिर्फ एक बॉस की सुनेगा तो गलत जगह भी पहुंच सकता है। यही मूवमेंट है जब मैनेजर को प्रिंसिपल से सोच समझकर काम लेना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना होता है, क्योंकि लाइफ रियल टाइम में होती है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। The principles of management are intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situations in large number of cases. Management के principle ऐसे बनाए जाते हैं जो cause यानी कारण और effect मतलब result के बीच का connection, मतलब अगर ये काम करोगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा। जैसे एक फॉर्मूला जो बार बार यूज किया जा सकता है, अगर सही प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है। एग्जाम्पल, जब काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है और हर एम्प्लॉय को स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है तो एफिशिएंसी बढ़ती है। तो यहाँ कॉज क्या है, मतलब कारण क्या है, काम का प्रॉपर डिविजन, और उससे हमें रिजल्ट इफेक्ट क्या मिल रहा है, ज्यादा स्पीड मिल रही है, ज्यादा एक्यूरेसी मिल रही है और कम मिस्टेक्स कर रहे हैं एम्प्लॉयज। अब मैनेजर ये जानता है अगर वो अलग अलग लोगों को उनकी स्किल्स के हिसाब से काम देगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, इसलिए वो ये प्रिंसिपल सिमिलर सिचुएशंस में बार बार यूज कर सकता है। तो हमें इससे क्या समझ आता है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो साइंस की तरह काम नहीं करते, जहां सेम कॉज से जनरली हमेशा सेम इफेक्ट ही मिलता है। इससे मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिलती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉन्टेंजेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक फिक्स्ड रूल नोटबुक नहीं होते, ये सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। जो एक सिचुएशन में काम करे जरूरी नहीं है वो दूसरी में भी काम करे। सो बेसिकली इट डिपेंड्स, मतलब राइट डिसीजन राइट टाइम और राइट सिचुएशन में लेना पड़ता है। हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज सिचुएशन के मूड पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जब सारे डिसीजन एक ही बॉस लेता है तो एक छोटी कंपनी में तो ये काफी इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि एक ही इंसान सब कुछ हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर कंपनी बड़ी हो जाए तो वही अप्रोच काम नहीं करेगी, वहां अलग अलग डिपार्टमेंट्स को पावर देना ज्यादा यूजफुल होता है। तो मैनेजर को देखना पड़ता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस वक्त किस जगह पे फिट बैठती है। सो हमें इससे ये समझ में आता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, हर सिचुएशन अलग होती है और मैनेजर्स को अपनी समझ और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी
के साथ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होता है। जैसे डॉक्टर्स हर पेशेंट को सेम मेडिसिन नहीं दे सकता, वैसे ही स्मार्ट मैनेजर हर सिचुएशन में सेम रूल अप्लाई नहीं करता है। सो here it is written as the applicability of management principle depends upon the prevailing situation के हिसाब से हमें भी चेंज करना पड़ता है at a particular point of time. Their application has to be changed as per the requirements. So the next one is flexible, मतलब सिचुएशन के हिसाब से बेंड हो जाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कोई लकीर के फकीर नहीं होता है, ये रिजिड रूल्स नहीं होते हैं कि मैथ्स के फॉर्मूले की तरह, बल्कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। मैनेजर्स इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकता है। सिंपली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को सिचुएशन की दाल में तड़का लगा के यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। अब हर एम्प्लॉय को रूल फॉलो करना जरूरी होता है, लेकिन अगर एक एम्प्लॉय ऑफिस लेट आया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उस दिन स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी नहीं होगा। मैनेजर सिचुएशन देखकर डिसीजन लेता है। सो सेम प्रिंसिपल, डिफरेंट ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मतलब जनरली तुम फॉलो करते थे कि हाँ अगर कोई लेट आ रहा है तो तुम उसका पे स्केल में से कुछ काटते थे, वो जरूरी नहीं है ना। अब जब उसका एक्सीडेंट हो ही चुका है तो आप वो चीज उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आप सिचुएशन एनालाइज कर फिर आप उस पर अपना एक्शन या रिएक्शन देते हो। सो हियर इट इज रिटन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस, दे आर flexible and can be modified as per the demands of the situation. Okay. Now the next one is formed by practice and experimentation. मतलब एक्सपीरियंस से ही है एक्सेलेंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ओवरनाइट नहीं बनते, ये तो काफी सालों की एक्सपीरियंस, ट्रायल और एरर और रिसर्च के बाद डेवलप किए गए हैं। ये प्रिंसिपल्स क्लासरूम के नहीं है, बोर्ड रूम की बैटल से निकले हैं। जैसे एक हेनरी फ्यूअल है जिसने बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, तो जब वो ये रिसर्च कर रहा था तो उसने ऑब्जर्व किया था कि जब हम काम को डिवाइड करते हैं ना, तो हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से लिया है एंड उसी से एक प्रिंसिपल बना। सो दीज आर नॉट रैंडम आइडियाज, ये प्रैक्टिकल लाइफ से इंस्पायर्ड फॉर्मूलाज है जो बार बार यूज करने के बाद प्रूव हो चुके। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज क्विक रिकैप सारे फीचर्स का। आप एम मेनली बिहेवियरल, मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर स्पेशली एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के समझने में हेल्प करता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी, मतलब एप्लीकेबल हर जगह होता है, बिजनेस छोटा हो या स्कूल हो, स्मॉल फर्म हो या फिर बिग कंपनी हो। जनरल गाइडलाइंस, मतलब ये एक डायरेक्शन देते हैं लेकिन फिक्स सॉल्यूशन नहीं देते। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मींस जैसे साइंस में अगर ये काम करो तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। कॉन्टेंशन, मतलब उनका यूज सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स एटीट्यूड होता है। फ्लेक्सिबल, मतलब ये कोई रिजिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और कौन हेल्प करता है इनको? मैनेजर्स। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रिंसिपल्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस और रिसर्च से बने हैं, थ्योरी से नहीं बने। अब क्वेश्चन ये है कि मैम हम ये सब कुछ याद कैसे करेंगे, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो बेटा आप इसका न्यूमोनिक एक याद कर सकते हो, दैट इज मग सी स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो न्यूमोनिक क्या बन रहा है हमारा? मग सी स्क्वायर एफ स्क्वायर। ओके। अब आपसे कोई भी कभी भी पूछेगा तो आप क्या बोल सकते हो? मग सी स्क्वायर एफ स्क्वायर। एम से मेनली बिहेवियरल, यू से यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जी से जनरल गाइडलाइन, सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक और सी था कॉन्टेंजेंट, एफ से फ्लेक्सिबल और एक और एफ से फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसे आप बहुत इजीली इन सबको याद रख सकते हो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसी भी मैनेजर्स के लिए जीपीएस जैसे होते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि ऐसे प्लानिंग करो, कैसे डिसीजन ले और टीम को सही डायरेक्शन में लाए। तो हमारे यहाँ पर मैनेजर्स में अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स टू फुलफिल देयर टास्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल गाइड मैनेजर्स इन टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस। वो डिसीजन में लेने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में मैनेजर्स की हेल्प करता है। ओके, तो इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ये बताएगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब मैनेजर्स के लिए डिसीजन लेने में ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों जानने हैं। These are all the principles. First is provide useful insights into reality. Second is optimum utilization of resources and effective administration. Third is scientific decision making. Fourth is meeting changing environmental requirements.
Fifth is fulfilling social responsibility. And sixth is management training, education, and research. Okay. Now, the first one is it's providing managers with useful insights into reality. Real life में कैसे help करता है management principles? Management principles provide the managers with useful insights into real life situation. These principles help the managers to solve recurring problems quickly. मतलब सोचो अगर आपके पास एक ऐसा चीट कोड हो जो हर बार लाइफ के टफ लेवल पर काम आए, कूल ना? वही काम करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर्स को रियल लाइफ सिचुएशन में यूजफुल इंसाइट्स देते हैं। मतलब जब ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आए तो मैनेजर पैनिक नहीं करेगा, वो सोचता है अरे ये तो पहले भी हुआ था, इस प्रिंसिपल से तो काम आसान हो जाएगा। सो दीज प्रिंसिपल्स वर्क लाइक गेम का चीट कोड, बार बार वाले प्रॉब्लम्स को जल्दी और स्मार्टली सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ऑफिस में बार बार कंफ्यूजन हो रहा है कि बॉस की बात मानी जाए। हर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्योंकि बहुत सारे बॉस है। अब एम्प्लॉय माने तो माने किसकी? यहाँ मैनेजर को याद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस रिपोर्ट करना चाहिए तो वो तुरंत रूल अप्लाई करता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो टाइम बचेगा और स्ट्रेस कम होगा और काम भी फटाफट होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. Management principle help the managers to know the cause and effect relationship of their decisions and actions. They help in optimum use of resources and better administration. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को ये समझाने में मदद करते हैं कि उनके डिसीजंस का क्या असली इम्पैक्ट होगा, क्या कॉज एंड इफेक्ट पड़ता है। जब कॉज एंड इफेक्ट का लिंक समझ में आता है तो मैनेजर अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर पाता है, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाता है बिना वेस्ट किए, और एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा स्मूथ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर हो और तुम्हारी टीम के लिए एक पिज्जा पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। अगर तुम बिना प्लानिंग के बस रैंडम 20 पिज्जा ऑर्डर कर दोगे तो कुछ लोग बिना खाए रह जाएंगे, कुछ पिज्जा वेस्ट हो जाएंगे, बजट भी एक्सीड हो सकता है। लेकिन अगर तुम मैनेजमेंट प्रिंसिपल, डिविजन ऑफ वर्क और प्लस उसमें प्लानिंग अप्लाई कर दो तो एक टीम मेंबर गेस्ट काउंट करेगा, एक बजट देखे, एक पिज्जा प्रेफरेंसेस कलेक्ट करे, तो तुम एग्जैक्ट उतने ही पिज्जा ऑर्डर करोगे जितने चाहिए। सब खुश रहेंगे, कोई वेस्ट नहीं होगा और इवेंट भी सक्सेसफुली मैनेज हो जाएगा। यानी रिसोर्सेज का आपने बेस्ट यूज करा, काम स्मूथ चला, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हुई और रिजल्ट क्या हुआ? सब खुश और बॉस भी खुश। तो इससे हमें क्या समझ में आया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल से मैनेजर को समझ आता है कि अगर वो एक डिसीजन लेगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। इससे ना सिर्फ रिसोर्सेज बचाए जा सकते हैं बल्कि काम भी बिना केओस के होता है। Now the next one is scientific decisions. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को हेल्प करते हैं सोच समझकर लॉजिकल तरीके से डिसीजन लेने में, बिना पर्सनल बायस के, बिना मुझे ऐसा लगता है वाले अंदाज से। इन शॉर्ट, फीलिंग्स नहीं, फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजन लेना है। अगर मैनेजर सिर्फ अपने मूड या अपने गेस या पर्सनल ओपिनियन से डिसीजन ले रहा है तो चांसेस है कि डिसीजन अनफेयर हो, इलॉजिकल हो या रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट के प्रूवन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो डिसीजन होता है रियलिस्टिक, लॉजिकल, बैलेंस्ड एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। एग्जाम्पल, सोचो एक कैंटीन मैनेजर को डिसाइड करना है कि लंच मेन्यू में फ्रेंच फ्राइज इंक्लूड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अब ऑप्शन ए है विदाउट प्रिंसिपल, मैनेजर सोचा मुझे फ्राइज पसंद नहीं है तो मेन्यू में नहीं डालूंगा। ऑप्शन बी विद प्रिंसिपल्स, वो ये सोचता है, मैनेजर सर्वे करता है, ठीक है, और देखता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फ्राइज पसंद करते हैं या नहीं करते, कॉस्ट एनालिसिस करता है और फिर डिसीजन लेता है और फिर फ्राइज को इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए। ये डिसीजन बेस्ड होता है डेटा, लॉजिक और फेयरनेस पे, नॉट पर्सनल मूड पे। तो हमें इससे ये समझ आता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल से मैनेजर इमोशन से नहीं, इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेता है, इसलिए वो डिसीजन ज्यादा सक्सेसफुल होता है। सो हियर इट इज रिटन एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन गुड डिसीजन मेकिंग. Decisions based on management principles are more realistic, logical, balanced and free from personal biasness. Got it? Now the next one is meeting the changing environmental requirement. Business world रोज बदलता है, नए नए challenges, नए नए trends, नए rules, इसलिए management principles भी flexible होते हैं और टाइम के साथ अपडेट होते रहते हैं। मतलब जो रूल आज काम कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो कल भी काम करे। मैनेजर्स को नए एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि बिजनेस हमेशा रेलेवेंट और सक्सेसफुल रहे। पहले मोबाइल फोन सिर्फ कॉल्स के लिए होते थे, अब स्मार्टफोन्स है जिसमें एप्स है, इंटरनेट है, सब कुछ है।
इसी तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बदलते हैं, जिससे वर्क फ्रॉम होम को एक्सेप्ट करना पड़ा था हमें पैंडेमिक के टाइम पे, which got necessary for all the organizations। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बंद करने से तो बेटर ही है ना कि हम उनको ये बोल दे कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लो। तो हमने सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लिया था। दैट मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मॉडिफाइड ऑन अ रेगुलर बेसिस सो एज टू मीट द एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इक्विटी, न्याय, सबको बराबर का मौका देना, फेयर रेम्युनेशन मतलब सबको सैलरी देना जितनी वो लोग डिजर्व करते हैं, एम्प्लॉयज को उनका हक देना। ऐसे प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाने में। अब जैसे टाटा ग्रुप फेयर वेजेस देता है और अपने वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है, वो अपने एम्प्लॉयज को इक्वालिटी देता है, चाहे वो किसी भी कास्ट या किसी भी बैकग्राउंड से हो। इससे एम्प्लॉय खुश रहते हैं, कंपनी की इमेज स्ट्रांग होती है और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी इजीली अचीव होते हैं। तो इससे हमें यहाँ पर भी पढ़कर समझ आ रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बट आल्सो गाइड मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी एंड फेयर रेम्युनरेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ही मैनेजमेंट की थ्योरी का कोर है। ये प्रिंसिपल्स यूज होते हैं नए मैनेजर्स को ट्रेन करने के लिए, मैनेजमेंट की एजुकेशन देने के लिए, फ्यूचर के लिए नए नए आइडियाज और रिसर्च करने के लिए। इसका मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ही फ्यूचर मैनेजर्स के लिए नॉलेज और प्रैक्टिस का फाउंडेशन है। जैसे IIM या XLRI है जैसे इंस्टीट्यूट्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ाता है, जिससे स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। और कंपनीज भी अपने मैनेजर्स को रेगुलर ट्रेनिंग देती है ताकि वो नए नए मैनेजमेंट टेक्निक समझ सके और अपने काम में बेटर हो सके। तो हमें यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरी, मतलब वही हमारी मैनेजमेंट थ्योरी का कोर है। दे आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और फ्यूचर रिसर्च। इन तीनों चीजों में भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज होते हैं। Now we are going to quickly revise the significance of principles of management, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो न्यूमोनिक है वो है PRSMFM। अब ये मैम याद कैसे रखेंगे, आपने पहले वाले का भी बता दिया था। पहले वाले का क्या था, मग C²F²। ओके, तो ये वाला कैसे याद रखेंगे मैम, हम इतने सारे तो नहीं याद रख सकते, तो आप हमें कोई स्टोरी बताओ इसकी। पर पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि PRSMFM से आप 6 पॉइंट कैसे लिखोगे। P से प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, R से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देन S से साइंटिफिक डिसीजन, M से मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, F से फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और M से मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब क्या होता है, मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि मैं क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज करूं, मेरे को नहीं करने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज, मेरे अंदर खुद बहुत दिमाग है, मैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से मैं अपने हिसाब से चल लूंगा, मुझे कोई गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है। तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, अगर तुझे समझना है ना कि तुझे ये कैसे कैसे हेल्प करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, प्लीज रीड सम मीनिंगफुल फैक्ट्स मैन। इसका मतलब P से, R से रीड, S से सम, M से मीनिंगफुल, F से फैक्ट्स, M से मैन। तो आप ये सेंटेंस याद रख सकते हो कि आपसे आकर कोई पूछ रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैं तो नहीं यूज करूंगी या करूंगा, तो आप उसको सिंपली क्या बोल रहे हो, प्लीज रीड सम मीनिंगफुल फैक्ट्स मैन। इसका मतलब तू जाके पहले पढ़ तो ले फिर आके बात करियो, ठीक है। अब तो हमेशा याद रहेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केस बेस्ड क्वेश्चन टू अप्लाई व्हाट वी हैव लर्न्ड एंड टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग। So the case is, Ritika is a newly appointed manager at a startup. She notices that employees are unclear about their roles. Employees को पता ही नहीं है उनको करना क्या है, and some are doing the same work twice. जब उनको पता ही नहीं है तो दो एम्प्लॉय सेम काम करे जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो फालतू में सेम काम को दो लोग कर रहे हैं। इसका मतलब मेरी जो एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो कम हो रही है क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क ही नहीं है। एडिशनली डिसीजंस टेकन बाय डिफरेंट टीम लीडर्स, बहुत सारे टीम लीडर्स है और जो उनके डिसीजन है वो ऑफन क्लैश, causing confusion and delays. So Ritika decides to apply some management principles to improve the situation. She clearly defines job roles, उसने job roles दे दिए सबको, promotes coordination between teams and
and ensure decisions are made on logical reasoning rather than personal biasness. अब ये आपने कीवर्ड्स पढ़ रखे हैं जो अभी अभी हम सब कुछ पढ़कर आए हैं. So क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? Identify and explain any 3 points of significance of management principles shown in this case. So the first one is optimum utilization of resources. उसके पास resources थे, बस उसने उन्हीं लोगों को बताया है, उनके क्लियर जॉब रोल्स दिए जिससे हमारे वर्क की डुप्लीकेशन कम हो जाएगी और एम्प्लॉयज के एफर्ट्स एफिशिएंटली यूज हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग. शी इंश्योर्ड दैट डिसीजंस वर मेड लॉजिकली एंड नॉट ऑन बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस. उसने साइंटिफिक डिसीजन लिया. उसने ये नहीं करा कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं उस हिसाब से चलूंगी. उसने क्या करा? उसने देखा, सिचुएशन को एनालाइज करा, उसके हिसाब से उसने डिसीजन मेकिंग ली. नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ये सब करने से हमारी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुई. कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुई क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी थी, तो उससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव हो गया एंड इट कंट्रीब्यूटेड टू स्मूदर मैनेजमेंट एंड बेटर कंट्रोल ओवर टास्क. ओके. Alright guys, that's a wrap on the nature and significance of management of principle. These little rules help managers take smart decisions and keep everything running smoothly. Keep these in mind and you will be rocking management in no time. Thanks for watching and catch you in the next one.